नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष के अमृत चैनल कलश चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं हम लोग आज कल के दैनिक राशिफल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल की डेट में चंद्रमा जो है वो मकर राशि पर रहे आ जाएगा और कल की डेट में डिफरेंट 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव घटित होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो राशिफल है वो सूर्य गणना आधारित नहीं है, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में था उसके आधार पे इसका व्याख्या की जाएगी, अर्थात अपनी पुरानी ज्योतिषी पद्धति के आधार पे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों के लिए कल स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। कुछ दिन से जो परेशानियां चली आ रही थी उसमें कुछ शांति मिलने की संभावना है। उसके अलावा आपके शत्रु थोड़े प्रबल होंगे। धन जो है आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग शेयर मार्केट और सट्टा बाजारी करते हैं उनके लिए थोड़े बहुत लाभ होने की संभावना बनती है। इसके अलावा आपका कल भाग्य जो है वो भरपूर साथ देगा और कर्म क्षेत्र में भी आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म की स्थिति बना रखी है लाभ में, उनको कल लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। इसके अलावा अगर विदेश गमन के कुछ योग बन रहे हैं और विदेश जाने की संभावना है तो कल की डेट में उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 2 राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर कल की डेट में कुछ जो है संतान की तरफ से कष्ट आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा पत्नी से आपके संबंध थोड़े मधुर दिखाई देंगे। और हम लोग आते हैं अब आकस्मिक धन लाभ की ओर। तो आपको कुछ धन लाभ की स्थिति बनती हुई प्रतीत हो रही है। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में भी आपको विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको लाभ की स्थिति मिलती है। इसके अलावा लाभ की स्थिति पूरी तरीके से बन रही है, परंतु आपके जो खर्चे होंगे वो कुछ शुभ कार्यों में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज जो पेट संबंधी दिक्कतें या फिर जो आपके चिकित्सकीय खर्चे होते हैं उनके बढ़ने की संभावना दिखती है। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी राशि राशि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए सुख में संबंधी व्यवधान दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई कार या घर लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें विघ्न बाधा आने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप अगर देखें तो शत्रु जो है आपके शत्रु से समझौते की स्थिति बन रही है। पत्नी से मतभेद की स्थिति बन रही है। उनसे अगर आपका कुछ मुकदमे तलाक या इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं तो और स्थिति जो है दुख में होने की संभावना है। इसके अलावा आपका भाग्य संबंधी भरपूर सहयोग मिलेगा। और दस आपका जो कर्म है, कर्म में भी व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दिख रही है, परंतु लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। उसके लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपके पुत्र भाव को भी देख रहे हैं, इसीलिए आपको संतान संबंधी भी लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। अब आ जाते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपकी इस मनमुटाव की स्थिति बन रही है। आपके संतान भाव में शुक्र विराजमान है, उसके कारण से आपके लिए काफ़ी सुखद स्थिति बन रही है। जो लोग आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं वो कल की डेट में प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शत्रु शत्रु आपके ऊपर प्रबल होंगे, परंतु सूर्य बैठा हुआ शत्रु भाव में शत्रुहंता योग बनाता है, जिसके कारण से आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव में बैठा हुआ सप्तम भाव में चंद्रमा के आगमन के कारण आपके अपने पत्नी के साथ मधुर संबंध बनने की स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि आ जाने के कारण सबसे बड़ी
दिक्कत ये है कि आपके रोग और गुप्त शत्रु पैदा होने की भी स्थिति बन रही। नवम भाव में शुक्र की स्थिति आपके भाव को अत्यंत प्रबल बनाती है, और दसम भाव में जो बृहस्पति बैठा है उसके कारण से आपके कर्म क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। यदि कोई रिजल्ट आने वाला है जिससे कि आपके शिक्षा विभाग में नौकरी की स्थिति बनती है, तो आपको नौकरी भी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए आ जाते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि कोई आप वाहन, घर, मकान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कल की डेट आपके लिए उत्तम है। इसके अलावा संतान भाव में मंगल और सूर्य के साथ होने के कारण संतान थोड़ा प्रचंड हो सकती है। उसकी लड़ाई झगड़ा इस तरीके का अगल बगल में हो सकता है, जिससे संतान पक्ष से आपको थोड़ा बहुत चिंतित होने की समाचार आ सकते हैं। उसके अलावा चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में है, इसलिए पेट संबंधी विकार होने की संभावना है। सप्तम भाव में शनि है, तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े से कष्टप्रद हो सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके भाग्य भाव को मजबूत करता है, जिसके कारण से आपके लिए कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी के द्वार पैदा हो सकते हैं। फिर आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि में लग्न में केतु होने के कारण से आज की डेट में आपकी स्थिति थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामले में डामाडोल सी लगती है, और हो सकता है कि आपको आकस्मिक ज्वर, परेशानी, दुख, इस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध प्रगाढ़ होंगे, और कुछ उनकी तरफ से सुखद समाचार मिलने की संभावना है। इसके अलावा आपका जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, बुध होने के कारण से थोड़ी सी स्थिति आपके विरोध में जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं, और थोड़ा सा जो है विलगन विलगन वाली स्थिति आपकी पैदा करते हैं। और पुत्र भाव में चंद्रमा विराजमान होने के कारण अत्यंत अच्छी स्थिति बन रही है, और आपके बच्चों की तरफ से आपको एक शुभ समाचार मिलने की पूरी तरीके से संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा शनि आपके शत्रुहंता योग बना रहे हैं, जिसके कारण से शत्रुओं का पूरी तरीके से मर्दन आप करने में सफल होंगे, परंतु पत्नी के साथ आपके संबंध थोड़े से गड़बड़ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके बृहस्पति अष्टम भाव में होने के कारण से आपको चोट चपेट और इस तरीके की आशंका और इस तरीके की स्थिति भी दिखाई दे रही है। तुला राशि पर आ जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए धन की स्थिति बहुत मजबूत बन रही है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बन रही है। जो लोग मकान या वाहन की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो शनि की स्थिति बन रही है वो आपको संतान की तरफ से काफ़ी दुख की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई दुखद समाचार मिल सकता है। इसके अलावा आपके शत्रु आपके लिए गुप्त योजना बना रहे हैं, आपको पराजित करने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। सप्तम भाव के बृहस्पति आपके जीवन साथी के साथ आपकी स्थिति बहुत ही प्रगाढ़ करते हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में लग्न में बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अच्छा योग फल दे रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आपके अंदर रोमांस, रोमांटिक स्थिति काफ़ी प्रबल बन रही है। इसके अलावा आपके लिए द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य, मंगल और बुध मारक योग का निर्माण करते हैं। तृतीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए भाई बहनों से बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। उसके अलावा भाग्य भाव को देख रहा है, जिसके कारण से आपके भाग्य का वर्धन भी करता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि आपके सुख में कमी करता है, और पंचम भाव में स्थित राहु आपके लिए संतान से दुखद समाचार की स्थिति को पैदा करता है। षष्ठ भाव का बृहस्पति आपके लिए रोग, पेट संबंधी विकार और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करेगा। 11वें भाव का बैठा हुआ केतु आपके आकस्मिक धन लाभ का योग बनाता है। अब आ जाते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के लिए लग्न भाव में बैठा हुआ सूर्य, मंगल और बुध आपके पराक्रम में वृद्धि करता है,
आपको काफ़ी तेजस्वी बढ़ाता है, बट साथ ही साथ आपकी पत्नी से संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके वाणी को प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपके वाणी में ओजस्विता दिखाई देगी, आपसे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि आपके भाग्य भाव को देख रहा है, जिसके कारण से आपके भाग्य में आकस्मिक मोड़ आने की संभावना दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु आपके आपके सुख में कमी की ओर आपको प्रवृत्त करता है। बृहस्पति आपके पुत्र भाव में बैठा हुआ है, अर्थात संतान भाव में, जिसके कारण से आपको संतान की तरफ से अच्छी सूचना मिलने की संभावना है। दसम भाव का केतु आपके कार्य क्षेत्र में आपके गुप्त शत्रु पैदा करेगा, जो आपके लिए आगे चल के हानिकारक हो सकते हैं। मकर राशि मकर राशि में लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा आपके मन को शीतल करता है। उसके अलावा आपके स्वास्थ्य को भी सही करता है। दूसरा, यह आपकी पत्नी भाव को देखता है, जिसके कारण से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। पत्नी अथवा पति, जब मैं बोलता हूँ पत्नी तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध, चाहे महिला हो तो उसके पुरुष के साथ, पुरुष हो तो महिला के साथ। द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि आपके वाणी भाव को देख रहा है, परंतु अपने घर का होने के कारण से यह आपके वाणी को शीतलता प्रदान करेगा और उसमें ओजस्विता भी लाने का प्रयास करेगा। तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु आपके भाई बहनों से आपके संबंध को थोड़ा सा खराब कर सकता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके सुख भाव में बैठा हुआ है, पूरी तरीके से आपके सुख में वृद्धि करेगा। आपके कर्म भाव को देखता हुआ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। नवम भाव में बैठा हुआ केतु आपके भाग्य में सर्वथा वृद्धि करेगा। 11वें भाव का शुक्र आपके लिए आय की स्थिति पैदा करता है, परंतु साथ ही साथ आपके 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध तीन तीन ग्रह हैं, जिसके कारण से आपके खर्चे में भी वृद्धि होने की पूरी पूरी तरीके से संभावना है। कुंभ राशि पर आ जाते हैं। कुंभ राशि में आपके वाणी के कारण आपके शत्रु पैदा हो सकते हैं कल की डेट में, और आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके पराक्रम में काफ़ी वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा आपके अष्टम भाव में केतु, जिसके कारण चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना कल की डेट में बन रही है। और शुक्र जो है आपके दसम भाव में बैठा हुआ है, कार्य क्षेत्र में भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। किसी महिला कर्मचारी का सहयोग आपको मिल सकता है, जिसके कारण से आपके आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। 11वें में बैठा हुआ चंद्र मंगल बुध सर्वथा आपके लिए लाभ के तमाम साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको धन तो खर्च कराएगा, परंतु उस धन से आपको खर्च करने से कहीं से भी आपको दुख, क्रोध या अवसाद की स्थिति नहीं आएगी, बल्कि आपको संतोष ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि में आपके स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है कल की डेट में, जिसके कारण से आपको एक एक्सीडेंट या इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी घातक हो। उसके अलावा आपके कर्म क्षेत्र में भी मंगल बुध सूर्य हैं, तो जिन लोगों की अच्छी दशा या स्थिति चल रही है कुंडली में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सफलता के योग बन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत ही विकास की स्थिति बन सकती है। उसके अलावा चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हुआ, जो सर्वथा आपके लाभ की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है और आपके लाभ के लिए तमाम मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भाग्य में भाव में बैठा हुआ शुक्र आपके भाग्य में सर्वथा वृद्धि करेगा, जिसके कारण से अभी के टाइम में लिए हुए डिसीजन आपको सर्वथा भविष्य में फलदायी ही होंगे। तो ये मित्रों कल की डेट का आपका भाग्यफल रहा सारे 12 राशियों का। आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी बजा दें, बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि
जो भी मैं वीडियो इस पे अपलोड करता रहूँ वो आप सबको मिलता रहे।